और शिवसेना में बगावत के बीच कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। पार्टी के कुल 44 में से 42 विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस ने सभी विधायकों के एकजुट होने का दावा किया। महाराष्ट्र में शिवसेना अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। इसके चलते महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल छाए हैं। हालात को देखते हुए गठबंधन के सहयोगी भी बैठकों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी एच.के. पाटिल की अध्यक्षता में बाला साहेब थोराट के घर पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें एच.के. पाटिल, अशोक चौहान, असलम शेख, प्रणीति शिंदे, अमीन पटेल, भाई जगताप समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान को महाराष्ट्र की प्राथमिक रिपोर्ट दी गई। विधायकों को एकजुट करने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को सौंपी गई है। कांग्रेस का कहना है कि बैठक में कांग्रेस के कुल 44 में से 42 विधायक मौजूद रहे। 43वें विधायक सुभाष घोटे अपने विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर से मुंबई आ रहे हैं। वो आज कमलनाथ के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। 44वें विधायक जो मंत्री हैं विजय वडेट्टीवार, वो विदेश दौरे पर जर्मनी में हैं। क्रॉस वोटिंग जो हुई उस पर विधायकों की उम्मीदवारी को लेकर भी नाराजगी रही। आज 11 बजे सभी विधायकों की मीटिंग के बाद कमलनाथ पार्टी आलाकमान को फाइनल रिपोर्ट सौंप देंगे। इधर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि महाविकास अघाड़ी के स्पीकर बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर खरीद फरोख्त और गंदी राजनीति का आरोप लगाया। हमारी पार्टी का गठबंधन जो है शिवसेना से है। उनके घर में क्या हो रहा है ये देखना शिवसेना का दायित्व है। ये उद्धव ठाकरे जी देखेंगे। और महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता पर कांग्रेस की बैठक। बाला साहेब थोराट के घर पर कांग्रेस नेताओं की बैठक। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों के एकजुट होने का दावा भी किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि परिवारवाद की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र सरकार पर हावी हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे जैसे कद्दावर नेता को हाशिए पर डालकर बेटे आदित्य को अहम ओहदे दिए। तो महाभारत की वजह भी पुत्र प्रेम था। पुत्र को सत्ता मिलने के लिए ही महाभारत आगे घटा। इस तरह से आजकल की जो करंट अफेयर्स जो अभी चल रहा है महाराष्ट्र में, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी ने रिबेल किया है, तो उसके पीछे भी उद्धव ठाकरे जी का जो मुख्यमंत्री भी है और शिवसेना के पक्ष प्रमुख भी है, उनका पुत्र प्रेम हो सकता है। यानी ठाकरे खानदान का पुत्र मोह अब महाराष्ट्र की सत्ता का समीकरण बिगाड़ चुका है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उद्धव जी को लगता होगा कि शायद जब तक एकनाथ शिंदे जी पार्टी में है तो आदित्य के लिए वो खतरा बन सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं, उनके पॉलिटिकल करियर में रुकावट बन सकती है। इसी वजह से शायद वो भी नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे साथ में रहें। इसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी को फायदा ये होगा कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे जैसा एक स्ट्रांग लीडर जो अपने साथ कम से कम 35 या 36 एमएलए साथ में लेके आने वाले हैं। अगर 36 की फिगर वो लेके आते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ उनको लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के पूरे गुट को साथ में लेके सरकार बना सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।